हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ईडू एंड इन्फोटेनमेंट। आज मैं आप लोगों को JNBST यानी जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट 2021 के सिलेबस के बारे में बताऊंगा। मैंने पिछली वीडियो में JNBST के बारे में बताया था। अगर आप इसके सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करेंगे तो आप इस परीक्षा में ज़रूर सफल होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको यह वीडियो आखिर में अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। अब सबसे पहले हम बात करेंगे कि कंपोजिशन ऑफ टेस्ट की, फिर उसके सिलेबस डिटेल स्टडी करेंगे। चलिए हम कंपोजिशन ऑफ टेस्ट के बारे में जान लेते हैं। पेपर किस तरह होता है, कितने मार्क्स का होता है, कितने क्वेश्चंस का होता है और कितना समय होता है। तो सबसे पहले हम समय की बात करते हैं, क्योंकि टाइम इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। समय 2 घंटे का होता है, 11:30 AM टू 1:30 PM। ये 3 सेक्शंस में डिवाइड रहता है, यानी 3 सब्जेक्ट्स में। पहला सब्जेक्ट होता है मानसिक योग्यता मेंटल एबिलिटी टेस्ट। दूसरा होता है अर्थमेटिक टेस्ट, यानी जो मैथ्स आप सामान्य भाषा में कहते हैं उसको हम लोग अर्थमेटिक टेस्ट कहते हैं। और फिर तीसरा लैंग्वेज टेस्ट। और जो मेंटल एबिलिटी होता है वो 40 क्वेश्चंस का होता है, अर्थमेटिक 20 क्वेश्चंस का होता है। और लैंग्वेज टेस्ट में आप अपने हिसाब से जो भी लैंग्वेज चाहे वो चुन सकते हैं। आपके स्कूल का जिस प्रकार का मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन हो, आप हिंदी चुन सकते हैं, इंग्लिश या कोई भी भाषा। इंडिया के जो 22 नेशनल लैंग्वेजेस हैं। और टोटल क्वेश्चंस जो होते हैं वो 80 क्वेश्चंस होते हैं। और टोटल मार्क्स ये एक क्वेश्चन का 1.25 मार्क्स होता है, यानी 80 क्वेश्चंस इक्वल टू 100 मार्क्स। तो ये एग्ज़ाम 100 मार्क्स का होता है। चलिए अब हम मेंटल एबिलिटी की बात कर लेते हैं कि मेंटल एबिलिटी का क्या, यानी मानसिक योग्यता का क्या सिलेबस है। सबसे पहला टॉपिक है फिगर मैचिंग, यानी आपको इसमें चित्र मिलान करना पड़ता है। आपको कोई फिगर दिया रहेगा उसी को मैच, एनोलॉजी, समान, जो बिल्कुल समान फिगर है। और तीसरा है ऑड मैन आउट, यानी जो अलग है, सब में असंगत अलग करें। मैं आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में समझा रहा हूँ, क्योंकि एक लैंग्वेज उतना सही नहीं पड़ता है। एम्बेडेड फिगर चित्र, आपको फिगर में एक छुपा हुआ दिया रहे, छुपी हुई आकृति दी रहेगी, आपको उसको ढूंढना पड़ेगा। पैटर्न कंप्लीशन, आपको पैटर्न को कंप्लीट करना पड़ेगा। आपके पास 4 ऑप्शन रहेंगे, उसी में से पैटर्न को कंप्लीट करना पड़ेगा। और ज्योमेट्रिकल फिगर कॉम्प्लीशन, सर्कल, ट्रायंगल, स्क्वायर, ये आप इसमें भी 4 ऑप्शन रहेंगे, इसको भी फिल करना पड़ेगा। और मिरर इमेज, दर्पण बहुत आसान है, क्योंकि ये हमारे लाइफ से रिलेट करता है। और फिर स्पेस विजुअलाइजेशन, यानी छोटे छोटे टुकड़े दिए रहेंगे, उनको जोड़ के आपको एक दृश्य बनाना पड़ेगा। और फिर फिगर सीरीज कंप्लीशन, इसमें चित्रों सीरीज के समापन, यानी चित्रों से एक फिगर बनाना पड़ेगा। फिगर दिए रहेंगे, उसी से आपको आंसर चुनने रहेंगे। और अब पंच्ड, यानी पंच्ड होल्ड ई, दिस इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट, ये सबसे कठिन भाग है, पेपर काटना और मोड़ना। अगर आप इसको कर ले गए तो आप बहुत ज़्यादा सफल होंगे। हर टॉपिक से 4 क्वेश्चन आएंगे। टोटल 40 क्वेश्चन का होता है। 10 टॉपिक हैं, हर क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन आएंगे हर टॉपिक से। अर्थमेटिक टेस्ट, यानी मैथ्स का जिक्र हमको लोग कर ले। पहला है नंबर एंड नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। इसमें प्लेस वैल्यू, हाईएस्ट नंबर, लोवेस्ट नंबर, यही सब रहता है। मैं इसको आगे और अच्छे से समझा दूंगा। एलसीएम एंड एचसीएफ, लघुत्तम महत्व, यानी जो एलसीएम एचसीएफ होता है उसके बारे में कुछ क्वेश्चंस रहेंगे। एप्रोक्सीमेट्स ऑफ एक्सप्रेशंस, अनुमान, एस्टिमेट करना, राउंड ऑफ करना और उसको समान करके लिखना। आप ये समझ रहे होंगे एस्टिमेशन या राउंड ऑफ करना। परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशन, परसेंटेज के ऊपर आपको काम करना है। इसमें टोटल 15 टॉपिक हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है एग्जाम का। और डेसिमल्स, यानी दशमलव जो बिंदी वाला होता है उसी को दशमलव कहते हैं। और अब है 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस
ऑन होल नंबर, यानी जो प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड होता है वो आपको होल नंबर पे ही करना पड़ेगा। और सिंप्लीफिकेशन ऑफ नंबर्स यानी सरलीकरण, बड़े बड़े क्वेश्चंस दिए रहेंगे, उसी में कहीं माइनस का चिन्ह, बॉड मास, आप बॉड मास कह सकते हैं सिंपल भाषा में। और कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन टू डेसिमल एंड वाइस वर्सा, यानी फ्रैक्शन से डेसिमल, डेसिमल से फ्रैक्शन, ये 4th या 5th क्लास में पढ़ाया जाता है, काफ़ी इजी टॉपिक है। डिस्टेंस, टाइम एंड स्पीड्स, दूरी, समय और चाल, ये भी काफ़ी आसान टॉपिक है। मैं इस पे वीडियो भी इन सब टॉपिकों पे डाल दूंगा जिससे आपको आसानी हो। और प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि, लाभ हानि, ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है ना, कि पेपर में आने से ये हमारे रियल लाइफ में भी काम आता है। और एरिया, पेरीमीटर एंड वॉल्यूम, क्षेत्रफल, परिमाप और आयतन, सभी लगभग हमारे लाइफ में काम आते हैं, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस इन सब का काफ़ी ज़्यादा महत्व होता है। फ्रैक्शनल नंबर एंड 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑन फ्रैक्शन, यानी फ्रैक्शन पे आपको फंडामेंटल ऑपरेशंस करने पड़ेंगे। एप्लीकेशंस और नंबर इन मेजर मास, लेंथ, टाइम, मनी, यानी आपको तरह तरह के यूनिट्स याद करने पड़ेंगे, कितने से कन्वर्ट करना जानना पड़ेगा, मीटर टू सेंटीमीटर, यही सब है। और फिर सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज, ये भी काफ़ी आसान टॉपिक है। और आखिर में जो आता है फैक्टर्स एंड मल्टीपल इंक्लूडिंग देयर प्रॉपर्टीज, आप इसको बहुत अच्छे से तैयार करिए क्योंकि इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। और फिर लैंग्वेज टेस्ट इज़ वेरी इजी, कंप्रीहेंशन पैसेज रहते हैं, और इसमें थोड़ा कंप्रीहेंशन पैसेज में ही ग्रामर, उसी से रिलेटेड ग्रामर, तो ये बहुत आसान होता है, 20 मार्क्स का आता है, 20 मार्क्स, लेकिन बच्चे इसी में गलती कर जाते हैं क्योंकि काफ़ी लॉजिकल क्वेश्चंस होते हैं, बच्चे कभी कभी जल्दबाजी में इसको गलत कर देते हैं। चलिए मैं अपना वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, और आप कमेंट बॉक्स में यह भी बताएं यह वीडियो कैसा था। तब तक के लिए गुड बाय।